प्रदेश के जनपद सोनभद्र के रेणुकूट में स्थित ईएसआई अस्पताल में आज ऐसी अस्थायी समिति के सदस्य श्री एसपी तिवारी, रीजनल डायरेक्टर श्री एमके शाही आदि अधिकारियों की एक टीम ने रेणुकूट ईएसआई का दौरा किया। पूरे ईएसआई अस्पताल रेणुकूट का भ्रमण करने के पश्चात श्री एसपी तिवारी को भी यहां डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की कमी महसूस हुई, जिसके कारण यहां के ईएसआई कार्ड धारकों को अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही है। ठीका मजदूर यूनियन के नौशाद मियां ने आए अधिकारियों को मजदूरों की चिकित्सा से संबंधित दिक्कतों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और सारी समस्याओं से अवगत कराया, जिनको श्री तिवारी ने बहुत ही ध्यान से सुना और बहुत ही संतोषजनक तरीके से जवाब देते हुए कहा कि मेरे इस दौरे पर पश्चात आपको सुधार दिखना शुरू हो जाएगा और जल्द ही निगम द्वारा इस ईएसआई को अपने हाथों में लेकर 60 से 100 बेड का अच्छा अस्पताल सब ठीक रहा तो जल्द ही चालू हो जाएगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि ईएसआई के वाराणसी यूनिट को कल यानी 31 अक्टूबर को वहां दौरे के दौरान निर्देशित करूंगा कि जो भी मरीज रेणुकूट ईएसआई से रिफर होकर वहां पहुंचे उनका अच्छे उपचार के लिए अगर अपने यहां संभव ना हो तो तुरंत वाराणसी में ईएसआई से टाई अप अच्छे अस्पताल में बेहतर इलाज कराया जाए। उनके द्वारा अगले वर्ष फिर से यहाँ के निरीक्षण की बात कही ताकि क्या हुआ और क्या और होना है उसका आकलन किया जा सके। आज भारत समाचार से ब्यूरो चीफ कृष्णा उपाध्याय के संग डीके सिंह की खास रिपोर्ट। और आप कब भर्ती हुई हैं? 12 बजे। क्या दिक्कत है आपको? यहाँ इलाज ठीक हो रहा है? आने पे कैसा लगा? ठीक लग रहा है? क्या व्यवस्था है यहाँ? मैं ठेका मजदूर यूनियन का विशिष्ट सदस्य हूँ। यहाँ की व्यवस्था ये है कि जो कर्मचारी है जो हैं वो मजदूरों की प्रक्रिया है यहाँ पे आई हुई है। सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है। कर्मचारी का पैसा पूरा कटता है, उसके एसआई का एक दो जो परसेंटेज है उस कट के वो जाता है और जाने के बाद स्थिति ये है कि हॉस्पिटल में कर्मचारियों की कमी है, डॉक्टर नहीं है, समुचित व्यवस्था नहीं है। इनको अभी बुलाए आए हैं, ये अभी 1-1.5 घंटे के बाद इनको फिर छोड़ दिया जाएगा। किसी पेशेंट को रखा नहीं जाता है यहाँ पे, चाहे वो कितना सीरियस हो जाए। ना तो हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है, ना ही व्यवस्था यहाँ पे। और ये मरीज को क्या देखेंगे? जो इनके कर्मचारी हैं उनके घर आवास जाके देख लीजिए, हॉस्पिटल की दुर्दशा देख लीजिए। सरकार करोड़ों रुपए देकर के इतना बड़ा हॉस्पिटल 60 बेड का हॉस्पिटल बनवाई है और ये दशा ये है कि आप आएंगे तो जैसे लगेगा कि हम भूत बंगले में आ रहे हैं। स्थितियाँ ये हैं। कितना बेड यहाँ चालू रहता है? सर बस नाम का है, 60 बेड का हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल समुचित व्यवस्थित नहीं है और ना ही यह व्यवस्था में है। यहाँ पे किसी भी मरीज का इलाज नहीं पता। अब आप आइए इमरजेंसी में, रात में आप खुद आइए ना लेकर के पेशेंट। कहाँ पे है? यही इमरजेंसी दिखाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा है, आइए दिखाते हैं। ये चिकित्सा कक्ष है, ये इमरजेंसी है। कौन सा इमरजेंसी? ये इमरजेंसी कक्ष है, यहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं और यहाँ पे ये है इमरजेंसी कक्ष, इनके देख लीजिए। इमरजेंसी कक्ष में तो कुछ सुविधा है नहीं। इमरजेंसी कक्ष ये देख लीजिए। अब स्थिति ये है कि रात में आइएगा तो हालात ये है कि आप फोन करिए तो स्टाफ की कमी है, नर्स वही है, घर पे है तो वो उनको बुलाया जाएगा। डॉक्टर साहब घर से आएंगे, तब तक मरीज जो है वो भगवान को प्यारा हो जाएगा, वो दर्द से कराहता रहेगा। ये स्थिति है। तो मजदूरों के पैसे का केवल बंदरबाट हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। मजदूर को कोई हक अधिकार नहीं मिल रहा है। कम से कम उसका इलाज, उसके ही पैसे का उसका इलाज नहीं उसको मिल रहा। जो कि सोनभद्र में ये जो सोनभद्र है इसको जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत आच्छादित किया गया है और दशा ये है कि अन्य जगहों पे तो इलाज होना नहीं है। यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ पे वो दुर्व्यवस्था ऐसी है कि आप देख लीजिए, आप आए होंगे, देखे होंगे। आज जो इसके सदस्य आए हुए हैं जी, उनको किस प्रकार के ज्ञापन देने जा रहे हैं? मैं देने जा रहा हूँ हॉस्पिटल की दुर्व्यवस्था के में जा रहा हूँ। अस्पताल के अंदर क्या इसमें मांग है आपकी? देखिए, अस्पताल के अंदर जो है ना ही तो अल्ट्रासाउंड, ना ही एक्सरे की कोई सुविधा नहीं है। जो मशीनें आके पड़ी हैं वो सड़ गई हैं। लैब्रेशन नहीं है, लैब पड़ा हुआ है, ना यहाँ बुखार की जांच होती है, ना डेंगू का, ना मलेरिया का। बताइए, सरकार चला रही, संक्रमण रोग के खिलाफ चला रही है सरकार, जो है अभियान चला रही है और स्थिति ये है कि कर्मचारियों के पैसे से भी उसका इलाज नहीं हो रहा, फ्री में तो कहीं इलाज होना ही नहीं। स्थितियाँ ये हो गई हैं। आप जा करके देखिए,
कोई अगर मरीज आ जाए तो यहाँ ना तो उसका प्लास्टर हो पाएगा ना ही कुछ हो पाएगा। एक्सरे है ही नहीं, हो जाएगा इसको भेजिए जिला अस्पताल, यहाँ वहाँ जाए। मजदूरों के संबंध में सर कुछ कहना चाहता हूँ, अनुमति हो तो सर कहे कुछ। हॉस्पिटल है यहाँ पूरा इंडस्ट्रियल यूनिट है, ये हॉस्पिटल है यहाँ के जो ठेका मजदूर काम करते हैं सर उनके बराबर सरकार को 1.75% उनके कट के जाते हैं। ये जाते हैं। अब सर ये जाने के बाद आजकल की कोविड जैसे महामारी में ये अस्पताल बन गए नहीं चले सर, और अस्पताल की दुर्व्यवस्था इतनी ज़्यादा है, इमरजेंसी में अगर रात को लेकर के आती तो ना तो यहाँ चिकित्सक हैं ना ही नर्स हैं। आपने भी बताया कि आपके स्टाफ आपको बताया सर, तो यहाँ पे कोई भी आप कर्मचारी अगर कुछ नहीं कोई इलाज कराने के आना नहीं चाहता है, डर के मारे कि होगा नहीं, परेशानी होती है। डॉक्टरों की कमी की वजह से डॉक्टरों से हमेशा जो है कहासुनी होती है और हम लोग हमेशा बराबर आते हैं सर। कॉपरेट करने की स्थिति खत्म हो चुकी है, लोगों का विश्वास हो चुका है। आखिर ऐसा क्यों सर? कई बार कई ऑडिटर आए मिला के हमसे कहा गया सर अभी तक कुछ ठोस कदम नहीं उठाया। मैं सर आप आए हैं आपसे आज जरूरी है कि क्या आगे ये कब तक ये हो पाएगा? मजदूर सर यहाँ पे मजदूर है, उनकी जो महिलाएं हैं उनके लिए ना जच्चा बच्चा का हॉस्पिटल 60 बेड का सर हॉस्पिटल है, यहाँ एक पेशेंट एडमिट नहीं हुआ। अभी आज 2 पेशेंट एडमिट हुए हैं, शाम को छोड़ दिए। ऐसा क्यों? और मरीजों का इलाज तो दूर की बात है ना, डॉक्टर्स के कानूनी इलाज के आपको घूमने की सर भी देखी, कर्मचारियों की देखी होंगी आवास में स्थिति ये होगी कि वो गिर जाए। ऐसा क्यों है सर? क्या बजट नहीं देती, क्या सरकार बजट नहीं देती है, क्या उनके कट के पैसे नहीं आते हैं? मजदूरों के साथ पैसे जो आपके विभाग को जाते हैं वो बराबर राइट टाइम आते हैं सर, तो इनका राइट टाइम क्यों नहीं आ चुका? इनको व्यवस्था एक्सरे की यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है, यहाँ पे ना ही तो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, ना ही तो यहाँ लैब में डेंगू की मलेरिया की किसी तरह की जाँच की व्यवस्था नहीं है सर। ऐसा क्यों और ये कब तक ऐसा सरकार की प्राथमिकता इस पर है? मैं सर आपके माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा। और सोनभद्र सर एक ऐसा जिला है जिसको आंचलिक जो कि सरकार के द्वारा व्याख्या किया गया है कि एसआई कर्मचारी तो हॉस्पिटल और जगहों पर क्यों नहीं बनाया? इतना बड़ा क्षेत्र है, नहीं हो पाता है आपका। वहाँ से लेकर के अंतरा वगैरह है, वहाँ से लेकर के नहीं आ सकते, बहुत समस्या होती है। मजदूर ये कहते हैं कैसे जाए, और ना ही तो यहाँ कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है कि मरीज को सरकारी अस्पताल को लेके जा पाए। एक बच्चा वहीं पैदा हो गया था गेट पे। तो ये सारी समस्या है सर। आपसे मैं निवेदन करूँगा कि इन समस्याओं पे आप सरकार से बात करके, विभाग से बात करके सर इसका निदान करें, और उम्मीद करूँगा सर कि बहुत जल्द से जल्द ये कि हम सरकार को यही लिखने जा रहे हैं कि ये अस्पताल राज्य सरकार से केंद्र सरकार ले ले, और केंद्र सरकार इस अस्पताल को 50 बेड या 100 बेड का जो भी हो मानक के आधार पर जो भी आता है उसके हिसाब से इस अस्पताल को अच्छे से चलाने की व्यवस्था करें। इसके अलावा एक बड़ी समस्या ये है, हमारे संज्ञान में लाया गया है कि यहाँ से जो सेकेंडरी केयर है, क्योंकि राज्य सरकार की कोई सेकेंडरी केयर का टाइप हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हमारे लाभार्थियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाना पड़ता है, जो कि उचित नहीं है। मैं इस संदर्भ में राज्य के जो हमारे डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा कि आप तुरंत सेकेंडरी केयर की व्यवस्था करें। और कल मैं वाराणसी के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं हमारे मॉडल हॉस्पिटल के, उनको मैं निर्देश दे के जाऊँगा कि यहाँ से जितने भी पेशेंट रेफर होकर टर्सरी केयर सुपर स्पेशलिटी के लिए जाएंगे उनको अपने अस्पताल में भर्ती करें, और जिसकी व्यवस्था उनके यहाँ नहीं है उनको बनारस के टाइप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका बिना किसी पैसे के कैशलेस बेनिफिट जिसको बोलते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट कराने की व्यवस्था। ये तमाम मुद्दे आज चर्चा में उभर करके आए हैं, इस पर हमने गंभीरता से संज्ञान लिया है, और इस क्षेत्र में खास करके सोनभद्र का ये इलाका
जहाँ उद्योग धंधे तो फल फूल रहे हैं, लेकिन चिकित्सा के नाम पर हिंडाल्को का अपनी व्यवस्था है, उनके अपना उनका अस्पताल है, वो वहाँ पर अपने लोगों की चिकित्सा कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे लाभार्थी हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है, और इस परेशानी को दूर करने हैं जो कदम उठाने हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आज हमने विचार विमर्श किया है। वो तमाम चीज़ों पर हम कदम उठा करके ये व्यवस्था करेंगे कि यहाँ एक बहुत ही बढ़िया सुव्यवस्थित सुसज्जित 50 या 100 बेड का अस्पताल मानक के अनुसार तैयार हो, ताकि यहाँ से लेकर